वेलकम बैक माई सेल्फ अंश द्विवेदी। आई होप आपने सबने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। आई होप आपको कुछ बेनिफिट सा मिला होगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो आज मैं अपना सेकंड वीडियो लाया हूँ और ये इस वीडियो का जो मेरा जो मन था कि मैं ये रिप्रेजेंट करूँ आप सबके सामने कि माई मिस्टेक्स ड्यूरिंग जेई प्रेप। तो जेई प्रिपरेशन के दौरान मैंने क्या मिस्टेक्स करी वो कुछ 5 पॉइंट्स लाया हूँ मैं। तो आई होप आप सबको उससे कुछ सीखने मिलेगा और देखते रहिएगा, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो मेरे में बहुत थी। मैं चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहता था, जबकि आपको रहना चाहिए, ठीक है। वो तो क्लियर सी बात है, सबको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने कामों में। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना कुछ नया सीखेंगे रोज़, है ना। तो वो मोटिवेशन अपने अंदर हमेशा रखना है, ठीक है, कि हम हमेशा कंसिस्टेंट रहें। अच्छा, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें अपने तरीके से रोज़ कंसिस्टेंट, रोज़ उतने ही आवर्स देने हैं जितना उस सब्जेक्ट को चाहिए, जितना वो डिमांड कर रहा हो उस अकॉर्डिंग देना है। ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे दिया, किसी को कम टाइम दे दिया। वो मैं अपने पॉइंट आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन आप अभी तक कितना क्लियर लीजिए कि आप अपना जो गोल सेट कर रहे हैं उसको लेकर आप हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। या आप अपना खुद से प्रॉमिस कीजिए, ठीक है। सेकंड है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। तो मेरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे थे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो मैंने जेई प्रिपरेशन के दौरान एनालाइज़ किया था कि मैं गेम्स बहुत खेलता था, बहुत सारे गेम्स खेलता था जो आए गए, जैसे सुनते होंगे आप फ्री फायर, BGMI, ये सारे गेम्स खेलता था मैं, जिस वजह से इतना टाइम चला जाता था कि सोचा मतलब इतना कब खेलने बैठ जाता था और कितना टाइम चला जाता था कोई आइडिया नहीं था। और मैं इतना इंडल्ज हो गया था उसमें कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, तो उस लेवल की क्लैरिटी चाहिए। ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो उसके लिए भी क्लैरिटी चाहिए कि अब आगे हमें यही करना है फिर। तो मेरे लिए तब वो गलत डिसीजन था, क्योंकि मैं अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान मुझे इंडल्ज होना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले से अपना माइंडसेट बनाया था, वो ज़रूरी था। तो आप किसी भी हालत में डिस्ट्रैक्ट मत होइए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो जाए, है ना। रिलैक्स मत होइए, अपने आप को रिलैक्स मोड में नहीं, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसे किया था, वो दिमाग के अंदर हमेशा होना चाहिए। आप वॉक भी करने निकले हो ना तो चलता रहना चाहिए कि यार मैंने उसमें ये क्यों नहीं लगाया, उसका आंसर गलत क्यों आया। वो चलता रहेगा, जब आप एक बार टाइम देंगे, इंटरेस्ट लेंगे ना, तो चलता जाएगा, ठीक है। और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क सब कहते हैं, हमें एक करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। मैं आपको पहले डेफिनेशन दे दूँ इनकी, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली इसको फील किया है। स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क आपको हर फील्ड में बेसिकली प्लान बना लेना चाहिए कि इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स सिक्योर करने पे मेरी ये रैंक आ सकती है, मुझे मेरी ड्रीम कॉलेज मिल जाएगी। तो आपको सीधा क्या करना है, स्मार्ट वर्क अपने लिए डिफाइन करना है खुद के लिए कि मैं, उसके लिए आपको खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको कि मैं किस तरह चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाता हूँ ज़्यादा। क्या मेरे को रिवीजन चाहिए बहुत सारा, या फिर मुझे एक बार पढ़ के ही, अगर आपका इंटरेस्टेड टॉपिक हो वो, तो आपको एक बार पढ़ के ही सीख जाते हैं आप, या लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी। तो आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, उस हिसाब से आप अपना हार्ड वर्क दें। तो आप डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए कब हमें स्मार्ट वर्क करना है, कब हमें हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क सबसे पहले होना चाहिए, किसी भी चीज़ को इतना करना है मेरे को, ठीक है। अब इसके लिए हार्ड वर्क करना है। अब आप पहले स्मार्ट वर्क डिसाइड कर लो कि हमें ये काम करना है, 3 चीज़ें करनी है। 10 में से आपने 3 चीज़ें छांट ली अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी सेट कर ली हमने कि ये 3 चीज़ें करनी है, इस ऑर्डर में करनी है, ये आपका स्मार्ट वर्क है। इसके हार्ड वर्क आपका ये होगा कि आप अब इसमें इंडल्ज हुए, उस पहला जो प्रायोरिटी टास्क दिया था उसको मैं कंप्लीटली करूँगा, तो मैं सेकंड में मूव होऊंगा। ये हार्ड वर्क होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। मेरे में पर्सनली मैंने देखा था कि मेरे में खुद में बहुत सारा स्मार्ट वर्क था, ये चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह कर लेता था, लेकिन मेरे में हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल पड़ता ही नहीं था। तो वो मेरे में एक चीज़ लैकिंग चीज़ थी जो आप में नहीं होनी चाहिए। दोनों का अच्छा इक्वल रेशियो होना चाहिए, ठीक है। सब कहते हैं हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, दोनों करो यार, दोनों ज़रूरी है। दोनों कर लेता है ना जो बैलेंस कर लेता है, वो तो फिर रैंक की रैंक आती है अच्छी, ठीक है। तो आप उस पर बिलीव कीजिए कि हमें दोनों चीज़ें करनी है, ना कि सिर्फ एक। सेकेंड ये है कि आप बायस नहीं रहेंगे। मेरा अगला जो पॉइंट है, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बायस नहीं होंगे। जैसे मैं कहूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। पर्सनली मुझे, मेरी चौथी मिस्टेक है ना, तो पर्सनली मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा मैथ्स। मैं दिन भर मैथ्स करता रहता था, और उसके अंदर भी बायस रहता था कैलकुलस। दिन भर कैलकुलस के क्वेश्चंस करता था, क्योंकि अच्छा लगता था, बन जाते थे मेरे से, ईजिली बनते थे। तो उसके लिए मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी, लेकिन सिर्फ वही सही नहीं है।
आप जिस भी लिए पढ़ रहे हैं आपको तीनों में बहुत बैलेंस स्कोर चाहिए, तभी आपके मार्क्स डिसेंट मार्क्स आएंगे। जो आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस लेवल पे आप जा पाएंगे जब आप तीनों पे इक्वल पकड़ बना के रखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप पकड़ बनाएं अपने अपने सब्जेक्ट्स पे, तीनों सब्जेक्ट्स पे। फिर बिल्कुल बायस नहीं होना कि मेरे को केमिस्ट्री पसंद है तो मैं केमिस्ट्री करूँगा। उसमें भी लोग कर देते हैं कि मैं ऑर्गेनिक पसंद है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक छोड़ दी। ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए आप ही का लॉस है, ठीक है। तो आप नहीं करेंगे इस चीज़ को। और जो पाँचवा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिवीजन। डेली रिवाइज करो यार चीज़ें। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, ठीक है। इनिशियली आप स्टार्ट भी करेंगे ना, 20-20 मिनट से स्टार्ट करोगे ना, बहुत डिसेंट टाइम है 20 मिनट भी अगर आप किसी चीज़ को दें। आज मैंने दिन भर क्या किया, सोचो बैठ के अकेले कि आज मैंने दिन भर क्या क्या किया, ये किया वो किया, रिकॉल करो। इससे आपकी रिकॉल करने की पावर बढ़ेगी। इसी से लॉन्ग टर्म मेमोरी भी जनरेट होती है। जिनको लगता है ना कि मैंने ये चीज़ पढ़ ली फिर भूल गया, क्योंकि तुमने ये एक्सरसाइज नहीं करी। तुम रात को जब सो रहे हो 5 मिनट खुद के लिए निकालो, पहले ये एक्सरसाइज करो। फिर जो पढ़ा एक्सरसाइज कर लिया, अब कभी लगेगा कि यार ये पॉइंट तो पढ़ा भी था लेकिन ये आया नहीं था याद मुझे जब मैं रिकॉल करने बैठा था, तो अब उस टॉपिक पे जाओ, उसको फिर से पढ़ो। सिर्फ रिवाइज करना है, ऊपर ऊपर से देखना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ है जो आगे आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी। दूसरे नहीं करते, मैं अभी जिनको बोल रहा हूँ उसमें से हाफ भी फॉलो कर पाएंगे शायद। मैं पर्सनली फॉलो नहीं करता था, लेकिन मैं उसी इंटरेस्ट से बता रहा हूँ आपको कि कितना ज़रूरी है रिवीजन फॉलो करना। तो प्लीज़ रिवीजन करिए, रोज़ करिए, रोज़ 20 मिनट निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे में से आप अपनी ही ग्रोथ के लिए 20 मिनट निकाल सकते हैं यार। इस 20 मिनट एक्सरसाइज से रोज़ करने से आपके जो मार्क्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। दिमाग में रहेगा क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, क्या मिसकंसेप्शंस हैं क्या कंसेप्ट है, ये बहुत क्लैरिटी आएगी इन चीज़ों में आपके लिए। आगे जो टीचर पढ़ाने वाला है उससे आप रिलेट कर पाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है रिवीजन का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक टीचर पढ़ाने वाला है उससे आप अलग लेवल का रिलेट करेंगे कि पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि टीचर वापस रिविजिट नहीं करते यार। 2 साल हैं और वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है कि पूछो मत। बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने को, बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं घुसना, ठीक है। डेप्थ एक हद तक ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी जगाने तक की ज़रूरी है। उसके बाद बिल्कुल भी कि मैं मास्टरी कर लूँगा मैथ्स में, ये मैंने ट्राई किया था कि हर क्वेश्चन करूँगा जेईई एडवांस का, लेकिन भाई फिजिक्स का मेंस का भी कोई क्वेश्चन दे दे तो मुझसे हिलता नहीं था, ठीक है। तो बैलेंस बनानी है, जो मैंने आपको पहले कहा। बस मैं अब वो रिविजिट ही कर रहा हूँ टॉपिक्स पे, पॉइंट्स। बस ये 5 ही पॉइंट्स थे और इन पे आप वर्क कर गए तो बारे नहीं आ रहे, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल, लाइक एंड शेयर।